मोहम्मद सिराज ने वो कौन सा दाव आजमाया कि फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरीके से हराया। जी हाँ, आपके जहन में सवाल जरूर होगा कि भाई साहब सिराज ने ऐसा क्या कर दिया, सिराज ने गेंदबाजी में ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि भाई साहब पूरी श्रीलंका की टीम तहस नहस हो गई, अपने मैदान पर तहस नहस हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका का अपना मैदान था और यही श्रीलंका की बल्लेबाजी पाकिस्तान जैसी टीम को हरा कर आई थी, उनकी गेंदबाजी को पीट कर आई थी। उसके बावजूद मोहम्मद सिराज ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई साहब मोहम्मद सिराज की गेंदों को इनके बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। ऐसा आखिर सिराज ने क्या कर दिया? तो उसके पीछे था सिराज का एक प्लान, उसके पीछे था सिराज की एक दिमाग, उसके पीछे था सिराज की तकनीक। दरअसल आप लोगों ने देखा होगा कि मोहम्मद सिराज ने स्लिप के साथ गेंदबाजी की। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि जो बल्लेबाज होता है उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सिराज ने माइंड गेम खेला श्रीलंका वालों के साथ, और माइंड गेम भी ऐसा खेला कि भाई साहब श्रीलंका ये समझ नहीं पाई कि आखिर क्या किया जाए। सिराज ने माइंड गेम ऐसा खेला कि ऑफ स्टंप पर 3-4 स्लिप लगा दी। बल्लेबाज ने सोचा कि सिराज ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करेंगे, लेकिन सिराज ने इन स्विंगर का इस्तेमाल किया। कई सारे बल्लेबाजों को सिराज ने एलबीडब्ल्यू आउट किया और बोल्ड आउट किया, और वो सारे बल्लेबाज इन स्विंग गेंदबाजी पर आउट हुए। उसके बाद मतलब इसका प्लान ये था कि बल्लेबाज सोच रहे थे कि गेंद आउट स्विंग होगी तो गेंद स्लिप की तरफ जाएगी, लेकिन सिराज ने अपना प्लान चेंज कर दिया और यही माइंड गेम था। सिराज ने आउट स्विंग की बजाय गेंद इन स्विंग डाली और उस इन स्विंग के चक्कर में बल्लेबाज फंस गए और उससे इन स्विंग को कोई बल्लेबाज समझ ही नहीं पाया। उनके कप्तान दसुन सनाका की बात कर लीजिए, समर वीरा की बात कर लीजिए, बाकी विकेट की बात कर लीजिए, सारे आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। कोई सिराज की गेंदबाजी को समझ ही नहीं पा रहा था। यह सिराज का सबसे बड़ा हथियार था। सिराज ने इन स्विंग गेंदबाजी का जिस तरीके से इस्तेमाल किया इस मैदान पर छोड़िए इस श्रीलंका टीम के खिलाफ, क्योंकि यह मैदान श्रीलंका का अपना था। इस मैदान पर श्रीलंका के रिकॉर्ड बहुत बेहतर हैं। इस मैदान पर श्रीलंका ने बहुत बेहतर तरीके से जीत हासिल की हुई है और ऐसा लग रहा था कि शायद इस मैदान पर श्रीलंका की टीम मजबूत तरीके से भारतीय गेंदबाजी का सामना करेगी, लेकिन श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया, कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ऐसे ध्वस्त हो गए जैसे पतझड़ होती है, पत्तों की पतझड़ होती है, उस अंदाज में श्रीलंका के विकेट गिरते चले गए। और जाहिर तौर पर मोहम्मद सिराज के इस प्लान की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से एक छोर पर मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के बल्लेबाजों के खिलाफ जो प्लान बनाया, इन स्विंग गेंदबाजी का जो प्लान बनाया, क्योंकि बाहर 3-4 स्लिप इस्तेमाल करी, और स्लिप जब लग जाती है तो बल्लेबाज का एक माइंडसेट हो जाता है कि भाई साहब गेंदबाज आउट स्विंग करेगा या ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करेगा, तीसरे चौथे स्टंप पर 5वें स्टंप पर गेंदबाजी करेगा। लेकिन मोहम्मद सिराज ने तो बाहर गेंदबाजी की नहीं, उन्होंने तो सीधा स्टंप को टारगेट किया, सीधा स्टंप पर गेंदबाजी की और अंदर आती हुई गेंदबाजी की, इन स्विंग गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाज होपलेस हो गए और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को नहीं समझ पाए। अब मैं आपको मोहम्मद सिराज के अगर गेंदबाजी के आंकड़े बताऊं तो आप समझ सकते हैं। मोहम्मद सिराज ने सबसे पहला प्रथम निशंका को आउट किया। वो गेंद मिडिल स्टंप पर गेंद थी, बाहर हल्का सा निकल रही थी और निशंका उस गेंद को नहीं समझ पाए और स्लिप में पॉइंट पर कैच दे बैठे रविंद्र जडेजा को। बहुत शानदार विकेट था, बहुत शानदार विकेट था। उस विकेट को, उस कैच को जिसने भी देखा उसने तारीफ की रविंद्र जडेजा की और ये कहा कि भाई साहब ये तो युवराज सिंह और सुरेश रैना की याद दिला दी। उसके बाद में कुशल मेंडिस को जिस तरीके से आउट किया मोहम्मद सिराज ने, वो भी अंदर आती हुई गेंद थी, सीधी स्टंप पर गेंद थी और मेंडिस भी उस गेंद को नहीं समझ पाए। उसके बाद में मोहम्मद सिराज ने एलबीडब्ल्यू आउट किया सदीरा को, वो भी अंदर स्टंप पर गेंद थी, इन स्विंग गेंद थी, एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। सदीरा भी आउट स्विंग की तरफ गए थे, लेकिन इन स्विंग गेंद आ गई और सदीरा भी उस गेंद को नहीं समझ पाई। उसके बाद में अगर मैं बात बताऊं बाकी गेंदबाजों की, बल्लेबाजों की, तो धनंजय डिसिल्वा उसी तरीके से आउट हुए, असलंका उसी तरीके से आउट हुए। कुल मिलाकर बात यह कि मोहम्मद सिराज की जो इन स्विंगर गेंद थी और जो प्लान था इन स्विंग डालने का, स्टंप पर गेंदबाजी करने का, वो प्लान कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया और इसी प्लान के तहत टीम इंडिया को कामयाबी मिली, मोहम्मद सिराज को कामयाबी मिली और श्रीलंका इस प्लान में तहस नहस हो गई। तो मोहम्मद सिराज के इस प्लान पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में मोहम्मद सिराज की इस गेंदबाजी ने संकेत दे दिए हैं कि टीम इंडिया से विश्व कप अब ज्यादा दूर नहीं है? एशिया कप तो हम जीत गए, विश्व कप भी हमसे ज्यादा दूर नहीं है। तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।